सत्संग की शरणागति। आज तीसरी शरणागति में प्रवेश करें। वाणी विनायक अम्ब रवि गुरुवर रमा रमेश, सुमिर करो सब काज शुभ मंगल देश विदेश। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस कर सुनो तुम्हें सुनावो सोय। शरणागत कहूँ जे तने निज अनीत अनुमान, ते नर पावर पाप में तिने बिलोकत हान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता मेरी शारदा, माता मेरी शारदा, नमन करूं सतबार। विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया, वाणी को शक्ति दे देना। हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूं मैं हरि हरि का, भावों के पुष्प संजो करके। पुष्पों का हार बने अनुपम, बस तार प्रेम का ना टूटे। बस तार प्रेम का ना टूटे, बस तार प्रेम का ना टूटे। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई है। सभी प्रेमियों के चरण में नमन करते हुए कथा में प्रवेश करें। भूत भावन गौरी शंकर महाराज के चरणों में नमन। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। शरणागत की रक्षा करने वाले, शरणागत को हृदय लगाने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार के शब्द हैं। और शरणागति कैसे लेनी है, शरणागति का मार्गदर्शन देने वाले भूत भवानी शंकर भगवान हैं। तो दोनों की हरे हरि की गाथा गाने को, हरि के पास जाना है, हर के मार्गदर्शन में जाना है। सबसे बड़े परम भागवत, सबसे बड़े परम भक्त, भक्ति के दाता अगर कोई है तो वह भूत भवानी शंकर भगवान। उनके दरबार से ही, उनके द्वार से ही, उनकी कृपा से ही भक्ति मिलनी है। तो आज तीसरी भक्ति में प्रवेश करते हुए तीसरी भक्ति क्या है, ध्यान से सुनिए। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि कब होगी हमारे ऊपर? श्री राम शरण में आजा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। मानस के समापन पर भूत भवानी शंकर क्या कहते हैं? पुण्यम पापरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्तिपदम, माया मोहमलापम शुभम, प्रेमाम पूरम शुभम। हम भगवान की ज्योति जलाते हैं, देवी जी की, भगवान के दरबार में दीपक जलाते हैं। क्या बोलते हैं? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुधन सुजन, संपदा सत्तु बुद्धि विनाशा, दीप ज्योति नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। तो शुभम कब होगा हमारा? ज्योति जलाने से शुभ नहीं होगा, शुभम नहीं होगा। जिनके नाम की ज्योति जलाई है, जिन्होंने अपने को श्रद्धा बनाया है, जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा की भावना नहीं बनेगी, हृदय के मंच में श्रद्धा की ज्योति का रूप नहीं दिखाई देगा उस ज्योति के अंदर, तब तक हमारा शुभम नहीं होगा। स्वार्थ में शुभम नहीं है, शुभम का अर्थ है परमार्थ। परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम। तो मानस पूरा ग्रंथ परोपकार के ऊपर आधारित है। भगवान के अवतार का उद्देश्य विप्र सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने किसी उद्देश्य के लिए भगवान ने अवतार नहीं लिया है। तो उसी श्रृंखला में श्री राम नाम अपना ले ओ बंदे, पथ हनुमान मिल जाएंगे, पथ हनुमान मिल जाएंगे। लंका को तेरी जलाएंगे, लंका को तेरी जलाएंगे। अंदर हमारे लंका
अशुभ की बनी हुई है, शुभम नहीं है अंदर हमारे। सबके प्रति द्वेष के, ईर्ष्या के, अपमान के, तिरस्कार के भाव बने हुए हैं। तो इसको शुभम कब होंगे? भक्ति का उपदेश क्या है? लक्ष्मण जी के लिए सुमित्रा का उपदेश क्या है? कि राग रोष ईर्षा मद मोह सपने मत इनके बस हो। हमने इन 5 से विमुक्ता करी तो भगवान की सम्मुखता अपने आप हमारी तरफ हो जाएगी। जब तक इन 5 विकारों से हम विमुख नहीं होंगे तो हमारी ज्योति शुभम नहीं बनेगी। पुण्यम पापरम सदा शिवकरम सत्यम शुभम सुंदरम। शिवकरम कैसे होगी? विज्ञान भक्ति पदम। हमें किसका विज्ञान सिखाती है? मानस भक्ति का विज्ञान सिखाती है। माया मोह मलापम, संसार की माया से के कारण अपने कर्म धर्म आचरण बिगाड़ने नहीं है, बल माया को असत्य मान करके परमात्मा को सत्य मान करके और उनके साथ अपना संबंध जोड़ना है, ऐसा जो हमको शुभम देकर जाए, परोपकार सिखा के जाए, विकारों से मुक्ति दे के जाए। तो राम नाम अपना ले, अपने विकार मुक्त अपने आप हो जाएंगे। कि राम नाम मणिदीप धर दिए देगरी द्वार तुलसी भीतर बाहरे जो चास उजियार। बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला, अंदर में भी कोई अशुभ अकल्याणकारी राग रोष ईर्ष्या से भरे हुए विकार हमारे अंदर नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे। और बाहर से भी ऐसा कोई विकारी हमें नहीं मिलेगा जो हमें हमारे रास्ते से पथभ्रष्ट कर दे। इतना भगवान की कृपा से जब हमने इन भक्तियों को समझा तो ये भगवान की कृपा से हमारा ध्यान भगवान के उन आचरणों में लगेगा जिसके कारण परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जगत को प्रसन्न करते करते दुनिया कितनी बार आए हम लोग, कितनी बार चले गए, पर जगत किसी से प्रसन्न नहीं होता। पतियों ने एड़ी से चोटी तक जोर लगा लिया, हर तरह से सुख सुविधा दे करके, पत्नी परिवार बाल बच्चों के लिए अपने को समर्पित करके। मैंने तो किसी संत के मुंह से सुना नहीं आज तक ये किसी की पत्नी ने, किसी के बच्चों ने माता पिता की आरती उतारी हो, माँ पिता की आरती उतारी हो, पिता के चरणों में वंदन किया होगा, पिता का विरोध किए नहीं किया हो। एकमात्र राघवेंद्र सरकार है जिन्होंने माँ के चरणों में वनवास मांगने के बाद भी माँ के चरणों में निवेदन करके पिता को सुख देने के लिए, पिता की बात रह जाए, वनवास स्वीकार किया। ये शुभ हमें। पुण्यम पापरम सदा शिव करम। सदा शिव होगा, राम राज्य होगा। आज घर घर में राम राज्य की कल्पना ही रह गई है, राम राज्य देखने को नहीं मिलता। जब राम नाम को अपनाएंगे तो पथ में रास्ते में हनुमान जी मिल जाएंगे, और हनुमान जी के मिलते के साथ ही हमारे जो अंदर विकारों की लंका है ना, हनुमान जी से जला देंगे। देख लेंगे कि राम नाम को इसने हृदय से अपना उजाला बना रखा है, तो अंदर विकारों की जो लंका है वो हनुमान जी की कृपा से जलेगी। अपने आप हम नहीं जला सकते। तो देवियों, इस बात को समझ लीजिए। अपनाने का अर्थ क्या है? राम नाम अपना ले। अपनाने का अर्थ क्या है? जब हम अपनाएंगे तब हनुमान जी मिलेंगे। अर्थात हमारे मन में भेद नहीं होगा किसी के प्रति, न राग, न रोष, न ईर्ष्या, न छल, न कपट। मतभेद हो सकते हैं, भगवान शंकर के शिवालय में मतभेद हैं, मन भेद नहीं है। जब हमारे मन में मन भेद नहीं होगा तो भगवान हमें स्वीकारेंगे। प्रभु कब स्वीकारते हैं? शरणागत के साथ अंग संग सदैव सर्वत्र भगवान किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जिसके मन में भेद नहीं है किसी के प्रति भी। तो याद रखिए इस बात को
कि टूट जाए ना माला प्रभु प्रेम की, कीमती हैं ये मोती बिखर जाएंगे। बिखारना, बिगाड़ना, तोड़ना, मुंह मोड़ना आसान है, पर संबंध जोड़ना, बिखरे हुए मोतियों को पिरो कर हार बनाना, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, उजड़े हुए घर को बसाना मुश्किल है। ये राम नाम की शक्ति है। राम नाम करेगा ऐसे, ठीक है ना। तो हमें अपने मन में तैयारी करनी है ऐसी माला पुरोने की। भगवान ने, हनुमान जी ने लंका थोड़ी जलाई थी रावण की, रावण ने जलवाई थी। और हम कृत संकल्प हो जाए अपने आप कि हमारे अंदर इतने विकार हैं, राम नाम ले रहे हैं, हनुमान जी आए हमारे विकारों की लंका को जलाएं। हर माला एक धागे में पड़ी हुई है, बिना धागे की कोई माला बनेगी नहीं। तो धागा किसका होना चाहिए? धागा होना चाहिए प्रेम का। राम नाम लेते हुए जिस माला को हम जप रहे हैं, सबके प्रति, जन जन के प्रति हमारे मन में प्रेम हुए। जिम सरिता सागर में जाई, जद पिताए कामना नाई, तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। धर्मात्मा कौन है? जिसके हृदय में सबके प्रति प्रेम है। इसलिए हमें माँ का रास्ता अपनाना है, माँ से सच्ची प्रीति करनी है। माँ के हृदय है तभी माँ हमें हृदय से लगाएगी। माँ ने बताया कि मैंने राम नाम हृदय से अपनाया, रम के राम नाम को गाया, राम ने मुझे अपनाया, मेरे मन के विकार मिटे, मेरी चंचल बुद्धि सुधरी, चंचल मन सुधरा, मेरे विकारों में, भोग विलासों में लगी हुई बुद्धि परमात्मा में लगी, सच्चित आनंद में लगी। ये हमारे मन में भेद है। इसका कारण क्या है? हमने मन का भेद मिटाया, माँ की कृपा मिली, आहार विचार व्यवहार सभी हमारे में भेद है, सब सिद्ध हो जाएंगे। जो आहार विचार व्यवहार हमारे सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएंगे। उन्हीं की कृपा से माँ ने ये स्थिति पाई है। और माँ जब जा रही हैं, भगवान शंकर के पास कथा का प्रश्न उठाया तो छूट से ही कह दिया माँ ने कि तब कर अस विमोह अब नाई, राम कथा पर रुचि मन माई। राम नाम लेते हुए रुचि पैदा करी। रम के राम नाम लेंगे तो भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के संतों के प्रति, भगवान के विचारों के प्रति हमारे मन में रुचि आएगी। हम सब अपने मनमुखी है, अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, परमात्मा के अनुरूप नहीं चल रहे हम। ऐसे धर्मात्मा बनने से धर्म की साधना नहीं होती, धर्म का तिरस्कार होता है। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दसीस, ते पर हर गुण आयो सुनो कौशलाधीश। अंगद कह रहे हैं जो धर्म अंदर से धार्मिक नहीं है, उसके जितने गुण हैं वो भी उसे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के विमुख है, सन्मुख नहीं है भगवान के। आज हम माँ की वंदना क्यों करें? माँ की वंदना कि माँ की ज्योति हृदय में जलेगी, माँ की कृपा मिलेगी, तब जा कर के हमारे हृदय में ये भाव बनेगा जो माँ ने अपनी प्यास से, अपने पुरुषार्थ से, प्रार्थना से, प्रतीक्षा से और प्रसाद पाया है। तो सब मिल कर के प्रेमियों, भक्ति का वरदान दो हे जगदम्बे माँ, झूठ कपट पाखंड से हमें बचा लेना। हमारे अंदर हृदय में सत्य की स्थापना करिए। माँ हम आपकी बेटी हैं। जब तक हृदय में सत्य साधना नहीं होगी, सत्य समर्पण नहीं होगा,
तब तक माँ की ज्योति जली है, पर ज्योति शुभम करोति कल्याणम नहीं है। जब शुभम करोति कल्याणम होगी तो आरोग्यम भी होगी। सुधन सुजन संपदा, धन संपदा नहीं, सुधन सुजन, धन भी सुधन मिलेगा और संतान भी सुपात्र मिलेगी। तो माँ से प्रार्थना करें, माँ देना बच्चे सभी को दुलारे, चाहे गोरे हो चाहे काले। गोरे काले से अर्थ नहीं है माँ, लेकिन सब नित्य नेमी भी हो में, प्रभु प्रेमी भी हो में, सतमार्ग पर चलने वाले, चाहे गोरे हो चाहे काले। सब जुग जुग बीजी में जल गंगा का पीने, आशीष चाहने वाले, चाहे गोरे हो चाहे काले। केवल बच्चों के हृदय में गुरुजनों का, माता का, पिता का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव हो। हर सेवा के पीछे केवल हमें उनकी खुशियों से भरा, उनके आनंद से भरा हुआ आशीर्वाद चाहिए। कामना हमारी सही होगी तो भावना भगवान पूर्ण करेंगे, माँ सुनेगी हमारी। सब चिरंजीवी हों, लेकिन गंगा जल पी के, शुद्ध जल पी के, विकारयुक्त जल पी करके, विकारयुक्त पेयों को पी करके जुग नहीं जिए। गंगा जल में वो शक्ति है, जो भक्ति की शक्ति है वो गंगा जी की शक्ति है। तो हमें अपने मन में राम नाम को क्यों अपनाना है कि हमें अपनी तुलसी ते नर चतुर हैं, राम भजन रसलीन, परधन पर मन हरण को वैश्या परम प्रवीण। हमें दूसरे का मन जीतने के लिए नहीं, दूसरे के मन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संतान चाहिए। हमारा जीवन, हमारा सौभाग्य कैसा होना चाहिए कि हमारा हर भगवान राम को कैसा सौभाग्य मिला है, कैसा आदर्श बनाया उन्होंने कि शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। राम जन्म जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबई सुख दाता। बेरियु राम बड़ाई करई, बोलन मिलन विनय मन हरई। कैसे बोलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे विनय करते हैं, सबके मन को हरण कर लेती है। तो देवियों, हम राम नाम को हृदय से अपनाएंगे तो बच्चों के जीवन से दुख दुर्गुण न हो में, सब सद्गुण सजो में। बच्चों के अंदर न दुर्गुण होगा, दुर्गुणों के कारण कोई दुख भी नहीं होगा, सब सद्गुणों के मोतियों का हार बना करके हृदय में पहनने वाले होंगे। दुख दुर्गुण न हो में, पास सद्गुण सजो में, सद्विद्या को पढ़ने वाले, चाहे गोरे हो चाहे काले, बच्चे देना सभी को। तो माँ के चरणों में वंदना करें जिन्होंने राम नाम को अपनाया। रम के राम नाम को आज हम भी राम नाम को अपनाएं तो हमारे अंदर से विकारों की लंका हनुमान जी जला करके राख बना देंगे। तो भक्ति का वरदान दो हे जगदम्बे माँ, झूठ कपट पाखंड से हमें बचा लेना। हमारे अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, भगवान के नाम के प्रति सच्चा समर्पण, भगवान की कथा के प्रति सच्ची प्रियता। तो जग जननी के दरस परस से तन को पावन करना है, तन को पावन, मन को पावन, धन को पावन करना है। जग जननी के दरस परस से तन मन पावन करना है। माँ की सच्चे भक्तों के केवल दर्शन मात्र से, चरण वंदना मात्र से वो सब कुछ पावन हो जाता है। क्यों? कि मन में भेद नहीं है। जब आपके मन में भेद होगा, हमारे मन में भेद होगा, तो कितना माँ का दर्शन कर लीजिए, कितने माँ के चरण स्पर्श कर लीजिए, कभी हमारी यात्रा सुमंगल में नहीं होगी।
जिस मन में वो ढोंग भरा वो नहीं चरण में झुक पाए। जिस मन में अहंकार भरा कैसे वंदन करने आए। तन के वंदन से प्राणी, तन के वंदन से प्राणी तेरा नहीं काम कुछ बनना है। जग जननी के दरस परस से, जगत जननी ने अपने झंडे पर हनुमान जी को क्यों रखा कि सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। भगवान को अपना बनाने का एक ही साधन है, उनके नाम को ये सोच करके अपने हृदय का हार बनाना है, नाम के मोतियों का, कि हमारे अंदर की कटुता, कालिमा, कुटिलता, दोष सब इस नाम से जाएंगे। क्योंकि राम एक तापसती तारी, नाम कोट कल कुमत सुधारी। कुमति के कारण ही सब दोष है हमारे अंदर। और कुमति सुमति कैसे बनेगी? सत्संग से बनेगी। जैसे सरिता सागर में जाती हैं, सागर को कोई कामना नहीं है जल की, उसी प्रकार से संसार की समस्त संपत्तियाँ, सारी सुख संपत्ति धर्मात्मा बनने के पास व्यक्ति के पास अपने आप जाती है। तो हमें धर्मात्मा बनने की आवश्यकता है। इन सब सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं करनी है। भक्ति करनी है परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा के प्यारे बने, परमात्मा के मार्ग के अनुरागी बने। तो क्या करें, जन जन की ये माँ जगदम्बे सब उसी शक्ति के बच्चे हैं। नीचा ऊंचा कोई नहीं है, सभी घड़े तो कच्चे हैं। इंसान सभी भाई भाई, इस धर्म को धारण करना है। जगजननी के दरस परस से। कौन सा व्यक्ति धार्मिक है? किसने मन के भेद को मिटाया? जिसने मन में से ये भेद निकल गया कि कोई मेरा कोई पराया नहीं है, सब भगवान के हैं, सब में भगवान है। सब भगवान के हैं, सब में भगवान है, सब भगवान ही हैं। साक्षात परमात्मा ही हमारे द्वारे जो आया है। तो अपने मन भेद करके हम किसी का सेवा स्वागत करेंगे तो हमारे मन के अनुसार हमारे दीपक में वो ज्योति नहीं होगी जो माँ की ज्योति है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुजन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुभम नहीं होगी तो शुभम बनाने के लिए हमें क्या करना है? राम के नाम को हृदय से अपना हीरा समझ के अपनाना है। तो उसके लिए भेद नहीं होना चाहिए, मन में भेद। तो संकल्प ले माँ की ज्योत के आगे। शरणागति अगर हमें चाहिए तो राम नाम से ही मिलेगी, राम नाम को अपनाने से मिलेगी। और राम नाम को हमने अपनाया, इसका प्रमाण क्या मिलेगा? हमारे मन से भेदभाव चला जाएगा। माँ के मन में कोई भेदभाव नहीं है। सब पूरी सृष्टि की माँ एक ही दाती है। भेदभाव का जाल काटना बुना हुआ जो पैर पैर, धन धान बने सब ग्राम नगर, सुख के दिन रचने डगर डगर। जब मन में से भेदभाव मिटेगा तो सबका सुख हमें अच्छा लगेगा। आज हमारी दशा क्या है? दूसरे के सुख से हमें दुख होता है। दशा ये हो जाए कि दूसरे के दुख में दुखी होना सीख जाएं और सुख में खुश होना सीख जाएं। हर घर को आनंदित करने दीपर आंगन धरना है। जगजननी के दरस परस से तन मन पावन करना है। जो खुशी परमात्मा ने मुझे दी, जो सुख चैन आनंद परमात्मा ने मुझे दिया, जो शांति परमात्मा ने मुझे दी, वो परमात्मा सबको दे। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, सबको दे। जब जीव के जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम, सुख चैन आनंद तीनों की प्राप्ति हो जाती है राम नाम को अपनाने से, तो शांति अपने आप ही आती है। हमने तीनों को अपनाया, प्रमाण में, परिणाम में, प्रसाद में शांति हमारे संग आई। शांति समम न सुखम। और इनमें से एक की भी कमी रही तो हम शांति के लिए तरस जाएंगे। शांति परमात्मा का दिया हुआ परम उपहार है।
जिसने सुख चैन आनंद से, सुख से अर्थात राम नाम को अपना मान के अपनाया, सर्वस्व मान के अपनाया, चैन भगवान की कथा में अपने को समर्पित किया, उसके अनुसार जीवन चलाना अपने जीवन का उद्देश्य समझा, राम के आचरण को। जो आपको पहले प्रकरण में सुनाया था कि एक बार आजा तू, एक बार आजा, श्री राम की शरण प्यार से तू गा ले, श्री राम के भजन होगा सफल, प्यारे जीवन मरण कट जाएंगे भव बंधन, सारी भव बंधन कट जाएंगे, सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। क्योंकि हम शरणागत हृदय से लेते नहीं हैं। जब हमारे मन में दूसरों को खुशी देख करके, दूसरे के घर में दीपक जलता देख करके आनंद होगा, तो समझ लिए परमात्मा का आनंद हमें मिल गया। और फिर प्रार्थना क्या करेंगे? जो जहाँ रहे वो रहे सुखी। सब परमात्मा के, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा ही है। तो भगवान मेरी प्रार्थना से, मेरी आराधना से, मेरी साधना से सबको सुख मिले। मिल नहीं सकता क्योंकि सबके अंदर समर्पण ही नहीं है। मिलेगा उसी को जिसका आपकी भावना के प्रति समर्पण होगा। समर्पण भी सत्य समर्पण, जो आपकी भावनाओं के अनुरूप चलेंगे। आपने कई दृश्य देखे होंगे, अपने बच्चे नहीं ले पाते उन सब सद्गुणों की, सद आशीर्वाद की पूंजी जो सेवक ले जाता है। क्यों? सेवक के हृदय में सत्य समर्पण है। इसलिए बालक देना सभी को दुलारे। दुलारे का अर्थ है जो सत्य समर्पण वाले हों। केवल माँ का ही प्यार नहीं चाहिए। राम जी केवल माँ के प्यारे नहीं हैं, सबके दुलारे हैं। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। पूरे राज के, दशरथ का जहाँ तक राज है, पूरे राज के दुलारे हैं राम। तो शरणागति हमें किसकी लेनी है? शरणागति नवदा भक्ति में किसकी शरणागति लेनी है? जिसने ये बात कही है कि शरणागत क्यों जे तजें निज अनित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हें लोक कथान। जो अपने शरणागत जीव का सब तरह से अब स्वयं आहित उठा ले, लेकिन उसका कल्याण करता है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान के शरणागत हो सकता है। और ऐसे ही कि भगवान सेवा, प्रार्थना, आराधना, उपासना, साधना सब स्वीकार करते हैं। तो माँ ने जो प्राप्त किया, माँ ने जो हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते से हमको चलना चाहिए। तो जो जहाँ रहे वो रहे सुखी, सूरज नर नारी चंद्रमुखी, सेवा का व्रत धारण करके हों पतिव्रता सब सावित्री। धरती ही नहीं अंबर तक को, धरती ही नहीं अंबर तक को, तुलसी वृंदावन करना है जग जननी के दरस परस से। तुलसी वृंदावन का क्या अर्थ है? पत्नी और पति का ऐसा प्रेम हो हर जगह, ताकि ये डाइवोर्स रूपी राक्षस, ये तलाक रूपी अभिशाप हमारी भारतीय संस्कृति से विदा हो जाए। पत्नी पति का सम्मान करे और पति पत्नी को प्रेम करे, इसका नाम है दाम्पत्य जीवन। भारतीय संस्कृति का विवाह संस्कार पवित्र गठबंधन है, दिव्य समर्पण है, अनुपम यज्ञ की धारा है। हमने इन तीनों का भी निर्वाह नहीं किया, मतलब हमने सुख चैन आनंद को ही ठुकरा दिया। हमने सत्यम शिवम सुंदरम को ही नहीं अपनाया। हमने सत्य प्रेम करुणा से विमुख हो गए। माँ की मांग भरे जो बेटी, अचल सुहाग सदा कर देती। फल फूलों से बाग भरे माँ, कन्या और लांगुरिया देती। इसी भाव से ध्वजा नारियल माँ को अर्पित करना है जग जननी के दरस। मतलब बच्चे देना सभी को दुलारे, चाहे कन्या हो या लांगुर हो। सुपुत्र के अंदर हनुमान जी का सेवा भाव हो,
और कन्या के अंदर भगवती जैसा समर्पण का भाव। फिर माँ की प्रार्थना संपन्न होगी और माँ की आशीर्वाद से सभी देवता हमारे ऊपर अनुकूल रहेंगे। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहो गणेश, 5 देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। सफल हो यह साधना शुभ शारदा अनुकूल हो, राह के कंटक कटिले कोमल सुकोमल फूल हो। जिस ओर भी हम बढ़ चलें हम मंजिल ना हमसे दूर हो, जीवन सरस सुख मूल हो, हमसे न कोई भूल हो। देवियों, माँ भगवती की जोत जला कर जो आराधना करते हैं, जो उनकी नवदा भक्ति है, एक पद में ही, एक पद में हम। सभी के चरणों में बार बार मेरी ये प्रार्थना है, इस शरणागति की नवदा भक्ति से हमें मानस की, राम नाम की, गुरुजनों की, परमात्मा की, अपने पतियों की, अपने तीर्थ की, जहाँ भी जाएं उसकी शरणागति लेनी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है, जीवन सुमंगल में बन जाएगा अपने आप। श्री राम नाम अपनाने का अर्थ क्या है? अपनाना किसे कहते हैं? ये तपस्या है अपनाना। सबसे छोटा बल है, ध्यान से सुनिए, ये तपस्या है अपनाने को। सबसे छोटा बल है धन का, उससे बड़ा बल है तन का, उससे बड़ा बल है मन का, फिर उससे बड़ा बल है आत्मा का, और सबसे बड़ा बल है प्रभु के नाम का। बुद्ध बाबा शंकर ने शरणागति के लिए यही सर्वोत्तम नाम दिया भगवती को। भगवती इसी में रमी है। तो सर्वोत्तम बल जिसकी भी हमें शरणागति लेनी है, उसके नाम के बल का, उसके नाम से हम ईर्ष्या करें, उसके नाम से हम द्वेष करें, अन्य के नाम की प्रशंसा करें, नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान। सियापति राम जय जय राम। 100 करोड़ रामायणों से भगवान शंकर ने राम नाम को अपने हृदय में धारण किया है। राम नाम की महिमा बहुत अपरंपार है। और रामचरितमानस के 18 नंबर 2, बालकांड 18 नंबर 2 से 25 नंबर 2 तक अर्थ करके पढ़िए, समझिए। जो राम नाम कर सकता है संसार में कोई नहीं कर सकता। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल गए दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूँगी, सभी प्रेमियों, हार के हरि नाम नहीं लेना है, पहले ही लेना है। हरि नाम से ही श्रृंगार करना है अपना। आते जाते सोते कोई भी काम करिए, किसी को जल का गिलास भी दें तो जय सिया राम, किसी को अभिवादन करें जय सिया राम। सर झुकाइए, चरण स्पर्श करने चरण स्पर्श कीजिए, सर झुकाना सर झुकाइए। जब तक सर भगवान सर झुकाते हैं, झुकाने वाले के ऊपर राम के नाम की मेहर कृपा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और किसी स्त्री का पति का निधन हो गया, वो स्त्री सती होने के लिए जा रही है। आगे आगे शमशान की यात्रा में सब लोग जा रहे हैं और 16 श्रृंगार करके वो पत्नी पीछे पीछे जा रही है सती होने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटिया में बैठे राम नाम राम नाम एकाग्र चित्त होकर के राम में रम करके राम का नाम ले रहे हैं, राम की लीला का चिंतन कर रहे हैं, राम के धाम का चिंतन कर रहे हैं, राम के रूप का चिंतन कर रहे हैं। भगवान को राम के नाम की महिमा दिखानी थी। उस स्त्री ने सोचा कोई संत बैठे हैं, उनको प्रणाम करती चलूँ, आशीर्वाद मिल जाएगा। प्रणाम किया, राम नाम लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया, अखंड सौभाग्यवती होने का। वो देवी बोली, बाबा आप मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? मेरे तो पति का स्वर्गवास हो गया, मैं तो सती होने के लिए जा रही थी। अपने आगामी जीवन के लिए एक संत का आशीर्वाद मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपके चरणों में सिर झुकाया। तुलसीदास जी के
जो लगी हुई समाधि थी, अटल समाधि, टूट गई। और तुलसीदास जी कह उठे, बेटा मुझे नहीं पता, मैंने जिनका नाम लेके तेरे को आशीर्वाद दिया है वो नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम। अब तू जा, शमशान पे जा करके अपने पति की अर्थी को रख देना और सब लोग बैठ करके राम नाम का कीर्तन करना, राम अपने आप लाज रखेंगे। और उस देवी ने जाकर ऐसे ही किया, सब लोगों को बोल दिया नहीं अभी अर्थी को मुखाग्नि नहीं देनी। अर्थी रखी और सब लोगों ने, उसके मन में गोस्वामी तुलसीदास जी के सर पे हाथ रखने से गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय का विश्वास उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, चला गया, करंट लग गया विश्वास का। प्लग लगाओगे होल्डर में तो आप लाइट भी जला लो, पंखा भी चला लो, जो चाहो तो चला लो, उससे कहीं भी लगा करके। करंट तो होना तो चाहिए। तो राम नाम को, जब राम को अपना मान करके उनके नाम को जाप करेंगे तो ये करंट हमारे अंदर सबका कल्याण कर देगा। ये देवियों, जितना समय बने व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के काम करते चलो, नाम जपते चलो। कुछ का मुंह से आदमी सिर्फ बात करने के और उसमें ही व्यर्थ की बातें करने से और भोजन करने के अलावा कोई भी काम नहीं है मुंह का। ऐसा भगवान ने हमें शुभ साधन दिया है। हर इंद्री का कोई और काम है, नाम जपते चलो, काम करते चलो, अपने हृदय में विश्राम करते चलो। हृदय में ही मैं पायो परम विश्राम। इसलिए हमें उनके नाम के प्रति श्रद्धा, विश्वास, अनन्यता और प्रियता लेकर के भजन शुरू करना है, तब भजना है, बात बन जाएगी। क्या कह रहे हैं वो, राम नाम अपना ले ओ बंदे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, पत हनुमान मिल जाएंगे, लंका को तेरी जलाएंगे। तो राम नाम साधारण नाम नहीं है, विकार मुक्त होना है तो इस राम नाम को अपनाना है। जब तक राम नाम को अपनाएंगे नहीं तब तक राम कथा को कैसे अपना सकते हैं। राम कथा में तो राम नाम ही ओतप्रोत है। भगवान शंकर जब भगवान की कथा पूछने गई, कथा सुना रहे हैं तो सबसे पहले यही बात कही उन्होंने, ए में रघुपति नाम उजारा, अति पावन पुराण सुत सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पूरी राम की कथा में ओतप्रोत है। जैसे गंगा के अंदर गंगा जल ही ओतप्रोत है, उसी प्रकार से पूरी मानस में जो गंगा की धारा है, वो गंगा है, उसमें राम नाम ही ओतप्रोत है, वही गंगा जल है। बाहर आप कितना गंगा जल पी लीजिए, राम नाम के पीने से अंदर के विकार से मुक्ति मिल जाएगी। वो हमारा माता पिता की तरह से संरक्षक है राम का नाम। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं क्या, नई कल करम न भक्त विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न कलयुग में कर्म करने की, न ज्ञान की, न भक्ति की, तीनों धाराएं मेरे को रास नहीं आती। भगवान शंकर कहते हैं नई कल कर्म न भक्ति न विवेकु, केवल राम नाम का आसरा है, केवल राम नाम। भक्ति करेंगे, भक्ति में ढोंग आएगा, कर्म करेंगे, कर्म में कामना आ जाएगी, ज्ञान के रास्ते चलेंगे, ज्ञान तो अहंकार देता ही देता है। नहीं कोई अस जन्मा जग माई, प्रभुता पाए जाए मद नाई। जिसको मद नहीं आया हो, तो मेरे को तीनों ही रास्ते नहीं सद पाएंगे, न मैं चाहता हूँ। भगवान शंकर ने राम नाम को अपनाया, केवल राम नाम। नाम राम कर अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। इस लोक में भी और परलोक में भी हमारा हितैषी बना रहेगा। इस लोक में माता पिता की तरह हमारी सुरक्षा करेगा और परलोक में जिम बालक राखे महतारी। भगवान का नाम ही
भगवान को मजबूर कर देगा हमारी रक्षा के लिए। तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला प्रभु प्रेम की, टूट जाए न माला प्रभु प्रेम की, कीमती है ये मोती बिखर जाएंगे। रे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए सियापति राम। इसलिए भगवान को प्रेम बहुत प्यारा है, उनके नाम से प्रेम, उसकी कथा से प्रेम, उनके संतों से प्रेम। संतों से प्रेम करने में तो परमात्मा को परम सुख प्राप्त होता है, बहुत जल्दी काम बन जाता है। जो अपना नाम लेने से, अपनी कथा गाने सुनने से जितनी जल्दी कल्याण नहीं होता, जितना भगवान के अनुरागी संतों की कृपा प्राप्त करने से जल्दी काम बनता है। क्या भगवान स्वयं कहते हैं, मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो कीमती है मोती बिखर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हनुमान जी का हृदय अयोध्या धाम क्यों बना? जिसके मन में दूसरे के प्रति राग नहीं, रोष नहीं, ईर्ष्या नहीं, वो अयोध्या है। हम सब कलयुग के मुसाफिर हैं, हमें अपने हृदय में अयोध्या बसानी है। हनुमान जी की वंदना करके, हनुमान जी की हनुमान चालीसा करके, हनुमान जी को अपना गुरु मान करके हमें हृदय में अयोध्या बसानी है। तो कैसे बनेगी अयोध्या? जब तक हमारे मन में राम नाम लेते रहेंगे और हमारे विकार जाएंगे नहीं, तो अयोध्या नहीं बसेगी। अयोध्या में भी मंथरा आ गई और लंका के यहाँ भी विभीषण आ गया। तो स्थान हमारे शरीर, चाहे से अयोध्या बनाइए चाहे से लंका बनाइए, जब तक हम कुसंगियों से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, कुसंग नहीं त्यागेंगे, कुसंगियों से प्रेम करेंगे, तो हमारे अंदर ही मंथरा पैदा हो जाएगी। और सत्संगियों से प्रेम करेंगे, राम नाम से प्रेम करेंगे, तो लंका में भी हनुमान जी विभीषण के घर पहुंच जाएंगे। नाम जप के ही तो हनुमान जी ने अपने मन को मंदिर बनाया है। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है, करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है, करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। राम भक्ति क्या होती सबको दिखाया था, हृदय चीर राम जी का दरस कराया था। चरणों में उनके मेरा शत शत प्रणाम है। हृदय हनुमान जी का अवध सदाम है, हृदय हनुमान जी का अवध सदाम है। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हनुमान सम को बड़ भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। उनको अपना जो उनको अपना मान लेता है, उनको अपना जो मानता है। हृदय हनुमान जी का अवध सदाम है, उनको अपना अब मानना है। हृदय हनुमान जी का अवध सदाम है। तो उनको एक ही नाश्ता, एक ही रिश्ता जोड़िए उनसे, क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
राम नाम लेते हुए हनुमान जी को गुरु बनाइए। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कल आपने हाथरस की एक घटना देखी होगी, संसार में भोले भाले जीवों को गुमराह करने वाले, अपनी चाह पूरी करने वाले, अपना नाम कमाने वाले, ऐसे बहुत से भयंकर व्यक्ति घूम रहे हैं। मैं उनको क्या कहूँ। भगवान की हनुमान जी की बचपन से जन्म लेने से सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर ही जा कर के माता पिता ने ये माथा टिकवाया और उनको अपना माना। उन्होंने अब तक साथ निभाया। मैंने संसार में किसी को गुरु नहीं बनाया। हर समस्या का समाधान हनुमान जी ने किया, क्योंकि उन्हें राम नाम प्यारा है। तुम राम नाम से प्यार करो, हनुमान जी तुम्हारी बागडोर संभालेंगे। और विश्वास करके कि वो जैसे चला रहे हैं, हनुमान जी राम जी की आज्ञा अनुसार ही हमें चला रहे हैं। राम की आज्ञा अनुसार ही हमारे लिए जो कुछ आ रहा है, उपहार आ रहा है। क्योंकि राम की इच्छा सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वो तो राम के बिल्कुल भी मुख नहीं जाते हनुमान जी। तो अंजनी पुत्र को जिसने मना लिया, तीनों लोकों में आप ढूंढ लीजिए, उनके जैसा कोई आपको भक्त नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा, सेवक नहीं मिलेगा, पुत्र नहीं मिलेगा, उनका जैसा साथी सहयोगी भी नहीं मिलेगा। अंजनी पुत्र पवन सुत प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन समारे। ऐसे लोगों की जो निरीह भोले वाले सीधे सादे लोग अपने जीवन को किसी के हाथों में सौंप देते हैं और वो कैसा उनका जीवन विनाश की ओर जाता है। हनुमान जी सब संकटों से बचाने वाले हैं। देवियों, मेरी आपसे बारंबार, प्रेमियों आपसे बारंबार प्रार्थना है। मैंने ऐसे दिव्य संतों के मुँह से ये वचन सुने हैं, दिव्य संतों के मुँह से। ये गुरु महाराज की जो पंथ परंपरा थी, ये जो लिखा है ग्रंथों में, ये सतयुग त्रेता द्वापर की है। कलयुग में तो ग्रंथ को गुरु मानिए, ये हनुमंत को गुरु मानिए, अपने माता पिता को, अपने पति को। ये मानस सिखाती है हमें। भगवती ने अपने पति को गुरु माना है। क्या क्या करके, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। जब भोले शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं, हम उन्हें साक्षात अपना गुरु नहीं मान सकते। उनकी बताई हुई रामचरितमानस के मार्गदर्शन में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जो खुद चलना नहीं जानते, उनसे हम क्या चलना सीखेंगे। जो खुद दुखी हैं, जो हमारे आगे खुद मांग रहे हैं हमसे, हमारे धन की, हमारे मान की, हमारे सम्मान की, हमारी माला की, हमारी शॉल की, जिनको कामना है, वो हमारा को क्या दे सकते हैं। हनुमान जी अपना माल लुटाते हैं। गुरु जी नहीं लेते कुछ दान, करें वो भक्तों का कल्याण। और अपना माल लुटाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, मेरे हनुमत दीन दयाल। देवियों, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हनुमान जी को छोड़ करके, शंकर जी को छोड़ करके, अपने जिन धर्म ग्रंथों को हम मानते हैं, उन धर्म ग्रंथों को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके किसी को गुरु नहीं बनाना। जिन शंकर जी ने राम जी को अपना गुरु माना, क्या क्या करके कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। तुम सब बात पर अमितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। और विवाह के लिए तैयार हुए भगवान शंकर राम जी की वाणी मान करके। उनको माता पिता गुरु सब कुछ माना उनको अपना। फिर बोलिए हम कहाँ जा रहे हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु माना। कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण जी को अपना गुरु मानिए। कृष्ण जी किसका नाम जपते हैं, उस नाम को अपना गुरु मानिए। कृष्ण जी किसका सुमरन करते हैं, राम का और राधे का। इस युग में राम का आने से पहले, संसार में आने से पहले उनके माता पिता ने राम का नाम जपा। और जब भगवान कृष्ण राधे से मिले तो प्रेम की अवतार राधा, प्रेम की है मूर्ति, रास की राजेश्वरी है, कृष्ण की है पूर्ति। किसी व्यक्ति की पूर्ति बिना प्रेम के नहीं होती, इसलिए भगवान ने प्रेम ही मांगा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कृष्ण भगवान ने प्रेम के रूप में राधा के नाम को अपनाया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान कोय,
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम है तो हमारा राम नाम का लेना, कृष्ण नाम लेना, राधे नाम लेना सब सार्थक है। और प्रेम नहीं है हृदय में तो हम किसी का नाम लें, सार्थकता नहीं मिलेगी जीवन की, शरणागति नहीं मिलेगी। तो जहाँ वर्षा हो प्रेम की तहाँ वर्षा ना मान, हृदय को प्यारे बना श्री राधा का धाम। केवल हृदय में प्रेम, केवल हृदय में प्रेम, हनुमान जी के हृदय में केवल प्रेम है। तो अंजनी पुत्र पवन सुत प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन संवारे। राम नाम अपना ले, पथ हनुमान मिल जाएंगे और लंका को तेरी जलाएंगे। बिगड़ी क्यों है? हमारी लंका के कारण हमारी बिगड़ी है, हमारे अंदर विकारों के कारण हमारी बिगड़ी है। तीनों लोक को छानो लेकिन उपमा मिलती नहीं तुम्हारी, पलक झपकते सागर लांगा, पलक झपकते लंका जारी। मेरी नैया कोहे गुरुवर, तुम बिन कौन लगाए किनारे। अंजनी पुत्र पवन सुतन्या प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन समारे। राम नाम लेकर के अपनी बागडोर, अपनी नैया की पतवार हनुमान जी को सौंप दीजिए। सोते जगते कैसे हनुमान जी? सोते जगते नित्य निरंतर, तुमने रघुवर के गुण गाए। किया असंभव को भी संभव, सीता माँ की सुध ले आए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाकर, रामचंद्र के काज संवारे। अंजनी पुत्र पवन सुत न्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन समारे। तुमको कोई कमी नहीं है, इतनी सी अनुकंपा कर दो। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ प्रेमियों, ये हादसे तो आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे कांड बहुत हुए हैं, पर अभी हाल में जो 2 दिन पहले आप देखते चुके हैं हाथरस का कांड, इसके बाद अपने मन को पक्का कर लेना। बिल्कुल सभी प्रेमियों से मेरी प्रार्थना है, राम नाम को लेकर के हनुमान जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। तुमको कोई कमी नहीं है, इतनी सी अनुकंपा कर दो। राम नाम के हीरे मोती, मेरी इस झोली में भर दो। तुम समर्थ सुख के हो सागर, दासी खड़े हैं द्वार तुम्हारे। अंजनी पुत्र पवन सुत प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन समारे। हमारा हनुमान जी को की फीस क्या है? आपने हनुमान जी को गुरु बनाया, उनको देना क्या है? गुरु को कुछ ना कुछ देना है ना, तो उनको जो पसंद है वो दीजिए। जैसे कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने पूछी मैं आपको क्या दूं, आपने कथा सुनाई है, तो कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान से राम की भक्ति मांगी। तो हम हनुमान जी को क्या देंगे? तो रामचरित में भाव बढ़ाना, सबके मन विश्वास बिठाना। तन मन धन पावन में पाऊँ, तीनों समय बस हरि गुण गाऊँ। मेरी अर्जी आप उठा कर, ले जाओ रघुवर के द्वारे। अंजनी पुत्र पवन सुत प्यारे, तुम बिन बिगड़ी कौन समारे। तो उनके हृदय में अयोध्या है। देवियों अपनी ये सोच लेना, वो रामचरित सुनबे को रसियाँ हैं, ले राम नाम लीजिए। रामचरितमानस का आश्रय लेकर के रामचरितमानस का जैसे जब बने तब पाठ कीजिए। आप जहाँ से खोलेंगे, जहाँ से खोल कर पाठ करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्हीं 2 पेजों पर मिल जाएगा। आपको पेज भी नहीं पलटना पड़ेगा। इतना विश्वास हनुमान जी का है मानस के अंदर। मानस की दक्षिणा, हनुमान जी की दक्षिणा क्या है? मानस। आप रामचरितमानस गाइए इन्हीं चरणों शब्दों के साथ। आप सबको नमन करते हुए और कथा को विराम करें। कथा विराम लेते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, बिनती कहो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर।
अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। तो हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना करके राम नाम को अपनाना है। लंका को हमारी जला देंगे, अंदर से विकारों से मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन कुदाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो, सिया राम सिया पति राम, जय जय राम। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम।